تھا کہ میں ان منافقوں کے ساتھ کبھی زندگی میں نہیں بیٹھوں گا. جتنے منافق. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल. होप कि आप सब ठीक होंगे. बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए. अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे. मैं हूं जान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. चले जी, एक और नया जो है वो पटारा खुल गया है. डकी भाई को एयरपोर्ट से भाई गिरफ्तार कर लिया गया. वो साहब जो हैं वो फिर जा रहे थे मलेशिया अपनी बेगम के साथ और अपने भाई के साथ, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी की वजूहात कुछ अलग किस्म की बताई गई हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. इसके ऊपर, इनकी गिरफ्तारी के ऊपर रजब भट्ट के क्या तासुरात थे, रजब भट्ट ने क्या कहा, वो भी आज की वीडियो का सरनामा बनेगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दो अगर दिल कर रहा है तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ आज की पूरी की पूरी न्यूज़, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. अच्छा, डकी भाई को क्यों गिरफ्तार किया, उसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ ज़राए बात कर रहे हैं. अभी तक कहते हैं ना, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है बाहर, मगर जो ज़राए बता रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डकी भाई ने कुछ ऐसी जो है वो चीज़ों की ऐप्स के बारे में बात की थी जो कि बिल्कुल भी बैन है पाकिस्तान में, उनको करना बिल्कुल इनलीगल है. उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया था. तो उसके बाद ज़ाहिर है उनकी गिरफ्तारी हो गई है और बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अभी तक पुलिस ने उसके बारे में कोई भी लबकुशाई नहीं की है कि किस बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ जो कहते हैं ना. बस फ़िलहाल जो उन्होंने सरसरी जो बात बताई है वो यही है कि भाई उनके पास उन्होंने कुछ ऐसी ऐप्स को जो है वो कह दिया था, उसके ऊपर उनकी प्रमोशन कर दी जो कि बहुत ही इनलीगल और गलत चीज़ें थी. अब रजब भट्ट आए लाइव और उन्होंने अपने भाई का साथ देते हुए फरमाया, ये भाई डकी भाई का साथ दिया. उन्होंने कहा भाई मुनाफिकत से भरी हुई दुनिया है, फूंक फूंक के कदम रखो. यहाँ पर लोगों को ख़ास तौर पे इस वक्त यूट्यूबर्स को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में फंसाया जा रहा है, जहाँ पर भी मोटी असामी नज़र आती है और जहाँ भी लगता है कि इस बंदे से ठीक ठाक पैसा वसूली हो सकता है तो उनके ऊपर झूठे केसेस बनाकर या उनको मुख्तलिफ़ तरीके से अरेस्ट करके गिरफ़्तार किया जा रहा है, जैसे कि मेरे साथ हुआ. और उस पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अपने भाई के साथ हूँ, डकी भाई का साथ दूंगा और हर मुश्किल वक्त में अपने भाई के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया और अगर ऐसी कोई बात होती तो उनसे आराम से भी पूछा जा सकता था. इस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो. इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के थ्रू कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या जानते हैं और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं चाहते. तो मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा और लाइक तो मस्ट कर दीजिएगा. अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.